नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 डेज वेदर फोरकास्ट का बुलेटिन। यानी 3 दिन के मौसम की बात होगी। 1, 2 और 3 जून। 1 जून यानी भारत में मॉनसून सीजन की शुरुआत का दिन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दिन से सीजन शुरू हो जाता है, भले ही मॉनसून का अराइवल केरल में हुआ हो या न, जो कि सामान्य तौर पर केरल में अराइवल की तिथि भी है। तो मॉनसून की प्रगति और आने वाले दिनों में मॉनसून की संभावनाओं, यानी कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर अलग से बुलेटिन में बात करूंगा डिटेल में। फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे 3 दिनों के मौसम के बारे में। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों, इसलिए मैं इस अवसर पर आप सभी से आग्रह करूंगा कि कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मॉनसून सामान्य रहे, ताकि देश का किसान खुशहाल हो पाए। और देश का किसान किसान अगर खुशहाल होगा तो हर किसी पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हर किसी को राहत मिलती है। अच्छी फसल, अच्छी पैदावार, और किसानों की लागत में कमी आती है। किसानों का परिश्रम थोड़ा कम हो जाता है जब बारिश सामान्य तौर पर होती रहती है। तो ऐसी कामना कीजिए आज के दिन कि सामान्य के आसपास आपके क्षेत्र में बरसात हो, और भारत की जो खेती है, खरीफ फसल है, खरीफ फसलें आने वाले समय में वो लहलहाएं। किसान साथियों, इस अवसर पर मैं भी ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मॉनसून सामान्य से भले कम बारिश दे, लेकिन समान वितरण बारिश का दे। और इस तरह की बारिश हो जिससे लोगों को राहत मिले और बुआई जुताई का काम आसानी से हो पाए, खेती आगे बढ़ पाए। तो आइए समझते हैं किस तरह के मौसम की संभावनाएं हैं। कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, और यहाँ पर इस समय उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन है जो रोल प्ले कर रहा है। अरब सागर से आने वाली नमी को उत्तर भारत के मैदानी और मध्य भारत के भागों में, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, कुछ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दक्षिणी भागों पर इन नमी की हवाओं को खींचने में एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनी हुई है, यहाँ सर्कुलेशन से लेकर के यहाँ श्रीलंका के पास तक। और इस ट्रफ रेखा से कोई ज्यादा प्रभाव तो नहीं है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की हवा पहुंच रही है मानसूनी, उस हवा को एक आकार लेने में जल्दी ही सहायता मिलेगी। तो संभावना यह है दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान, आज दिन और रात में, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी असम, मेघालय के पूर्वी क्षेत्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी, ऑरेंज अलर्ट जैसी सिचुएशन होगी। लेकिन पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी असम, मेघालय के पश्चिमी हिस्से, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश की तीव्रता या मात्रा दोनों बहुत कम रहेगी। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये सर्कुलेशन इधर आने वाली हवाओं को थोड़ा सा बाधित कर रहा है। जैसे ही सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा, शेप अलग होगा, और ये पूर्वोत्तर से आगे बढ़ेंगी हवाएं, तो इधर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और पूर्वोत्तर में भी, क्योंकि 5 जून के आसपास यहाँ पूर्वोत्तर में भी कुछ जगहों पर मानसून का आगमन हो जाता है। आगे पूरब में, यानी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, सिक्किम के नीचे उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, और ये गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। झारखंड, बिहार, यहाँ पर स्थिति यह है कि मौसम साफ हो गया है। यहाँ पर जो बारिश वाले बादल बन रहे थे, पश्चिम की तरफ गए, और अब धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही हवा, और नीचे की तरफ पूरा पैच शिफ्ट हो रहा है। जो पैच डेवलप होगा वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के भागों को प्रभावित करेगा। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा के भागों पे भी इसका प्रभाव है। फिलहाल जो बिहार का तराई वाला रीजन है, किशनगंज से चंपारण का, यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी, हल्की वर्षा। शेष बिहार में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन सिवान, गोपालगंज, चंपारण और मधुबनी के पश्चिम का जो हिस्सा है, ये बक्सर, कैमूर, गया जी, और साथ में पश्चिमी झारखंड के रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा पूरे रीजन में। चंदौली, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र और गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर से लेकर के इधर रामपुर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, लखनऊ, कानपुर समेत सभी जगहों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पश्चिमी क्षेत्रों पर थोड़ी से बादल डेवलप होने वाले हैं। हो सकता है दोपहर के बाद यहाँ बारिश हो। थोड़ी सी बारिश इधर दक्षिण पश्चिमी रीजन में संभावित है। एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर आगरा, मथुरा और झांसी, ललितपुर तक चांसेस रहेंगे। और कुछ बादल दोस्तों यहाँ पर लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज के ऊपर भी बनेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर ये बादल बरसात ना दे पाए, लेकिन आंधी तूफान और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं। आगे हरियाणा और पंजाब में भी चांसेस ज्यादा तो नहीं है, दिल्ली पर भी संभावनाएं नहीं है। सुबह से मौसम साफ खुला हुआ है, लेकिन बादल विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर बादल आने वाले हैं हरियाणा में, चंडीगढ़, और हरियाणा के उत्तर में चंडीगढ़, और साथ में हरियाणा के उत्तरी रीजन, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, और नीचे सोनीपत, पानीपत मध्य में, रोहतक, और नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पर बादल आ सकते हैं। और तरन तारण से लेकर के इधर जो नीचे का फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा का रीजन है, यहाँ पर बादल आ सकते हैं। आंधी तूफान की संभावना, बारिश की संभावना ज्यादा नहीं है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्रों में, जैसे पश्चिमी यूपी में संभावनाएं है, वैसे ही आंधी चल सकती है, कहीं पर बूंदे पड़ सकती हैं। अगर
अगर बहुत ज्यादा सक्रिय हुए बादल तो एक आध जगह पर हो सकता है कि हल्की बारिश दर्जी जाए। उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में बारिश की इंटेंसिटी में काफी कमी आ गई है। डब्ल्यूडी पहले ही आगे बढ़ गया था, लेकिन कुछ प्रभाव था जो हिमाचल प्रदेश में आज सुबह के पहले या रात तक थोड़ी बहुत गतिविधियों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बना हुआ था। राजस्थान के भागों में दोस्तों श्रीगंगानगर और जैसलमेर, चूरू, सीकर, अलवर से लेकर के आगे इधर जैसलमेर के कुछ हिस्सों और जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, यहाँ तक कि बाड़मेर के ऊपर भी कुछ बादल बनने की संभावनाएं रहेंगी। और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत प्री मानसून वर्षा आज देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर कई हिस्से ऐसे होंगे, ग्वालियर से लेकर के इंदौर, जन देवास तक, और साथ में पूर्वी गुजरात का पूरा रीजन, जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर का रीजन शामिल है, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच का, यहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं हैं काफी दिनों के बाद। और हीट वेव जो भयंकर रूप से गर्मी का कारण बन रही थी पूरे भारत में अधिकांश हिस्सों में, जब बारिश की गतिविधियों में थोड़ा सा इजाफा हुआ, थोड़ी सी वृद्धि हुई, तो इसके चलते हीट वेव का प्रकोप समाप्त हो गया है। गर्मी है, उमस है, लेकिन 48 डिग्री सेल्सियस तापमान से अब राहत मिली है फिलहाल। तो पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय तथा कच्छ के तटीय क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, और महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ऊपरी रीजन में कई जगहों पर चांसेस है, और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कई जगहों पर आंतरिक हिस्सों में जालना, बीड़, हिंगोली, संभाजीनगर और साथ में अहिल्यानगर में भी संभावना है। पुणे से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में और पालघर से लेकर गोवा के बीच में यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में ओडिशा और छत्तीसगढ़ का रीजन भी बादलों वाला रहा है, काफी दिनों से बादल यहाँ पर विकसित हो रहे हैं। अभी भी चांसेस है तटीय भागों में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं संभावना है। लेकिन छत्तीसगढ़ और ओडिशा में छिटपुट बारिश, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में रायपुर और आसपास के भागों में चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में और तेलंगाना में कम संभावना है, जबकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद 2 जून की स्थिति देखते हैं दोस्तों। 2 जून को एक बार फिर से हवाओं का रुख परिवर्तित हो रहा है और यहाँ पर मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। यहाँ रुख परिवर्तित का मतलब पश्चिमी हवाएं आप देखें तो पंजाब, हरियाणा पर पहुंच रही हैं, और इन हवाओं को सपोर्ट थोड़ा सा मिल रहा है अरब सागर की हवाओं का, जिसके कारण यहाँ पर नमी पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी जिलों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पश्चिमी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के और पूर्वी गुजरात के भागों पर भी बारिश हो सकती है, और वर्टिकल पैच बनेगा, कई दिनों से ये लग रहा है। और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र के बीच में ये जो पैच बनेगा, अगर इसको एनर्जी दोनों तरफ से मिलती रही, फुटिल से इधर से पहुंची हवा और अरब सागर की हवा, तो ये पैच स्ट्रांग होगा, और पंजाब से मुंबई का जो रीजन है यहाँ से आगे बढ़ते हुए नागपुर तक, इधर लखनऊ और बहराइच, लखनऊ और आगरा और ग्वालियर तक, इन भागों में बारिश दे सकता है। दिल्ली भी प्रभावित हो सकती है, थोड़ी बहुत बरसात दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कल रहेगी, पूर्वी राजस्थान में रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल में फिर से बारिश थोड़ी बहुत शुरू होने की संभावना है। गिलगित में भी हो सकता है कि बारिश दिखाई पड़े। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर शुष्क मौसम रहने के बीच में कुछ बादल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों पर तथा गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के दक्षिणी भागों के ऊपर बनेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात हो, मुख्यतः ड्राई वेदर के बीच में। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी पहले से कम रहेगी। तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल आंतरिक इलाके जो है, और तेलंगाना, महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से, इन भागों में कई जगहों पर, लक्षद्वीप में कई जगहों पर, गुजरात के तटों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। और 3 जून को भी देखिए वर्टिकल पैच है, और ये पैच इसी तरह से डेवलप होता रहेगा, और इसी तरह से डेवलप होते होते पूरब की तरफ मूव करेगा। तो इस दौरान जो भी क्षेत्र बीच में आएंगे, डिपेंड करेगा कि बादल कितने मोटे हैं, कितना प्रभाव है उनका, और उस जगह पर कैसी जमीनी स्थिति है कि सपोर्ट कर रही है बरसात के लिए, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, तो उस पर निर्भर करेगा। प्री मानसून की बारिश है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान में संभावना बारिश की है। पूर्वी राजस्थान में और साथ में मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों पर, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के तटों पर, पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना 3 जून को दिखाई दे रही है। बाकी अपडेट्स लगातार आपके फोन पर पहुंचते रहेंगे। बस आपको करना इतना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मौसम तक के साथ न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपडेट पहुंच पाए आप तक। और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आपसे जुड़ सकता हूं मैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। पेज का नाम है मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी। सभी मित्रों और किसान साथियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।